जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय चारों धाम। बड़ों के चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। मैं आज यहाँ आपके सामने एक इस ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसका अर्थ बहुत गहरा है, जिसे समझना और जानना जरूरी है। हम उत्तराखंड वासी एक कूट चक्र में फंसने वाले हैं और बहुत जल्द फंस जाएंगे। आधे से थोड़े कम अभी फंसे हुए हैं और ज़्यादा 10 साल के अंदर हम पूरे फंस जाएंगे। 10 साल, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि आपके एक जाली आधार कार्ड, जाली पहचान पत्र बनवाने पर मतलब आप किसी का बनाते हैं तो आप सबसे पहले अपने बच्चों की एक तो नौकरी खोते हैं, दूसरा उनका जीवन संकट में डालते हैं। अपना ही छोड़ो, आप दूसरों का भी डालते हैं साथ में। आप किसी भी धर्मी का आधार कार्ड जाली कागजात के आधार पर बनाते हैं या पहचान पत्र बनवाते हैं या बनाते हैं ताकि आपका वोट बैंक जुड़े। ये नेता ही करते हैं, ये सामान्य आदमी नहीं करता है, ये नेता ही करते हैं। जिनको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी होती हैं वो नेता करते हैं। जिन्हें वोट चाहिए, जिनको वोट नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी बेअक्ली के कारण, उनके काम ना करने के कारण, जनता में रोष हुए के कारण, उनसे गुस्सा होने के कारण, चाहे छोटे हो प्रधान स्तर के, उससे भी छोटा हो, या नया नेता बनना चाहते हो, या कितने बड़े नेता हो। कितने बड़े में तो आपके सामने ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और फिर एक तो केंद्र में ही हैं सबसे बड़े। तो वो एक विशेष समुदाय, जैसे कि जो है मुस्लिम विशेष समुदाय डर लगता है। कौशिता मुस्लिम, वो है मुस्लिम। उनको इस देश का, जितने बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, सबको इस देश का नागरिक बनाने पे जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी तो बाकायदा बना रही है, और राहुल गांधी जी, यानी जिसको मैंने बोला ना केंद्र पे, वो उनका तो शुरू से उद्देश्य रहा ही है, उसमें खैर क्या बात करनी है। तो यही हाल हमारे प्रदेश उत्तराखंड का हो रहा है। आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। यूपी में योगी महाराज की सरकार ना होती तो हिंदू यूपी से जिस प्रकार से कई क्षेत्रों से पलायन हो रहा था, अब वो बृहत स्तर पर हो गया होता। लेकिन योगी महाराज 10 साल से हैं, जिनको कि 10 साल हो जाएंगे 27 में, उनके कारण हिंदुओं का पलायन रुका है और हिंदुओं ने अपनी जगह वापस ली है। तो ये स्थिति क्यों पनपी वहाँ, पहले ये समझते हैं। ये स्थिति वहाँ इसलिए पनपी क्योंकि जो उससे पहले की सरकार थी वह बाकायदा मुस्लिमों के पक्ष की थी। उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी थी कि वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का FIR दर्ज नहीं होगी या उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अभी के विषय में अगर ये देखा जाए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, तो उत्तराखंड में मुस्लिम बहुत कम संख्या में थे, जो कि उत्तराखंड में शुरू से ही आज़ादी के टाइम से या उससे पहले से बसे हुए थे। वो हमारे साथ घुले मिले हुए थे। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है, यहाँ पे अपंग सरकारें बैठी हैं, उनके कारण बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कट्टर सोच समझ वाले भारी मुस्लिम, उन्होंने आके जंगलात की हो, ग्राम समाज की और जंगलात की कैसे, जंगलात की यहाँ भ्रष्ट अफसरों की वजह से, ग्राम समाज की कैसे, भ्रष्ट अफसर प्लस भ्रष्ट प्रधान, पैसे कमाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उनके आधार पर उन्होंने जगह कब्जा कर ली है। अब वहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाए।
घर बनाने के बाद मस्जिद भी बन रही है। नेता तो बाकायदा उनके लिए खड़े हैं सिर नीचे करके, चरणों में सिर लगा के, कि आइए आप हमें सारा अपना बोर्ड दीजिए और हमसे मस्जिद बनवा लीजिए, मदरसा बनवा लीजिए और रहने के लिए और पट्टा भी ले लीजिए। तो मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ। अगर पहाड़ों में इसी तरह से बसते चले गए जिस तरह से बस रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे आप ना ही राजजात यात्रा कर पाएंगे, ना ही आप किसी प्रकार से कोई बेसी कर पाएंगे, ना ही केदारनाथ जी की, यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा कर पाएंगे, ना ही बद्री विशाल जी की यात्रा कर पाएंगे। करेंगे भी तो पथरा हुआ सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी हो सकता है। इस विषय में आपको सोचना जरूरी है। आप इन्हें अपनी ज़मीनें ना दें, घर मकान ना दें, दुकान काम करने के लिए ना दें पहाड़ों में। अपने पहाड़ी भाइयों को ही इसमें आके लाएं, क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, यह बहुत जानना और सोचना समझ जरूरी है। जब तक उम्र है कोशिश करते रहें, साथ में दूसरा व्यवसाय भी सीखें। फल का, सब्जी का, नाई का, धोबी का, मैकेनिक का, ठेकेदारी सीखें। सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ठेकेदारी भी सीखें। हर काम को सीखें, कोई काम छोटा नहीं होता है। ज़रूरी है करने वाले का क्या ध्येय है, क्या करना चाहता है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर हम ये सब कार्य करें तो कोई भी हमें हमारी जड़ों से दूर नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो है गलत राह की ओर चल पड़े हैं, अपने धर्म को छोड़ चुके हैं, अपने मंदिरों को, अपने देवताओं को छोड़ चुके हैं। बहुत कम जगह, अभी सब ने नहीं छोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर छूट चुका है और बहुत कम जगह ही इन चीज़ों पे मान्यता है और माना जाता है। नहीं तो वरना अब आप सोच लीजिए, बद्री विशाल जी की यात्रा हो रही है, लोग सब प्रकार के व्यसन कर रहे हैं। केदारनाथ जी की यात्रा हो रही है, लोग सब प्रकार का व्यसन कर रहे हैं। पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा होती थी, चारों धाम की यात्रा होती थी, तो लोग एकदम सात्विक होके जाते थे। अब वैष्णवी होके जा रहे हैं, सड़कों में गाड़ियों के ऊपर गिलास लगा के मुँह पे या कैन से या बोतल से दारू पी रहे हैं। सरकार यहाँ की, अब क्या बोले सरकार के विषय में भी, क्योंकि राजस्व चाहिए तो आँख बंद करके बैठी हुई है। तो आप खुद सोचिए, तो धर्म को हम छोड़ रहे हैं। तो आज का विषय है धर्म को समझना, कि हमें इस मार्ग पर किस प्रकार से चलना है। इस विषय में मैं अब अगले वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। कृपया करके मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय चारों धाम, जय उत्तराखंड, नमो नमः।